जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से गुरु जी सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस गुरु संगत को हम सत्संग शेयरिंग के लिए बुला रहे हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ब्यूटीफुली महाराज की बहुत प्यारी संगत है, जिन्होंने महाराज ने बहुत कृपा बरसाई है उन पे, और जिनके घर पे साधु संतों का वास, क्रिया योग से जुड़े हुए इतनी प्यारी संगत है, जो आज हमारे संग अपने गुरुजी महाराज की जो उनको बख्शिश मिली है और जो गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं वो हमारे साथ आज शेयर करेंगी। तो आज मैं जिस अर्चना श्रीवास्तव जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपना सत्संग शेयर करें। अर्चना जी, प्लीज आप अपना सत्संग शेयर स्टार्ट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एंड सबसे पहले परम पूज्य हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। एंड सारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेरिका। आई एम इन टेक्सास एंड सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे 9:30 बजे हैं सुबह के। बहुत सुंदर सुप्रभात गुरु जी की संगत के साथ और गुरु जी के सत्संग करने का जो गुरु जी एक क्या बोलूं ब्लेसिंग है, मौका है। अपनी उस्तत खुद से करवाते हैं और नाम हमें देते हैं कि हम कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सबसे पहले मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का, जिन्होंने ये सारा जो सत्संग का एक दरिया है जिसमें जितनी बार डुबकी लगाओ कोई ना कोई बहुत ही बेशकीमती खजाने जैसा सत्संग हाथ लग जाता है। मैं बहुत ही रेगुलर फॉलोअर हूँ आप लोगों के चैनल की। एंड ट्रस्ट मी, यू हैव बीन अ टॉर्च बेयरर। एंड वासन अंकल जी एंड सेवादार टीम जो आपकी है सारी, मैं नाम से कुछ को जानती हूँ एंड डजंट मैटर। गुरु जी के सामने भी इट नेवर मैटर्ड कि हम किसको जानते हैं किसको नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक के लिए जाते थे, वो है गुरु जी महाराज हमारे। सिर्फ उनको जानना बहुत है, बाकी तो सब पूरी दुनिया उनकी संगत है और वो हमें जानते हैं। इससे बड़ा तो सौभाग्य ही नहीं हो सकता। हम सब उनकी तरफ देखते हैं, वो किसकी तरफ देखते हैं वो बहुत मैटर करता है। तो गुरु जी की निगाह में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने ये बड़ा सुंदर परिचय दिया, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम नॉट अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस, बट थैंक यू सो वेरी मच। हम सब बिल्कुल ही क्या बोलूं, निमाने अकिंचन, हम सब वैसे ही हैं। लेकिन गुरुजी महाराज हैं जो हमें अपने चरणों में लगा के अपने अपने पास बुला के क्या से क्या कर देते हैं सच में। क्योंकि ये तो सोल की जर्नी है। एंड गुरुजी महाराज ने कहा ना कि मैं तुम्हारी सोल देखता हूँ, ना रंग देखता हूँ, ना रूप देखता हूँ, ना कोठी, ना बंगला, ना मकान, ना कुछ और, सिर्फ सोल देखता हूँ। एंड सोल, जब गुरुजी महाराज ने कहा वो सोल देखते हैं, तो दैट इज सो ट्रू। क्योंकि एक हमारी सोल ही है जो सच्ची होती है, जो चेंज नहीं होती है। बाकी तो सब कुछ परिवर्तनशील है, ये तो संसार का नियम है। सब कुछ बदल जाता है। हम बदल जाते हैं, और यू नो थिंकिंग और पर्सनालिटीज, एवरीथिंग। गुरुजी के सामने जाते थे, कितनी मेहर है गुरुजी की, बड़ी छोटी उम्र से बुला लिया, लेट 20s वाली एज में। और वो भी नहीं सिर्फ, इट डजेंट मैटर कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, इट्स अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑन द पाथ जो गुरु जी का दिखाया हुआ मार्ग है। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कितने कितने सालों की तपस्या के बाद लोगों को गुरु जी का दर्शन मिलता था। और गुरु जी ने एक बार कहा था स्वयं से कि तुसी नहीं जानते हो कि कितने जन्मों की तपस्या लगती है, तब मेरे दर्शन होते हैं। तो वी नेवर नो
हम में से कौन कितनी तपस्या करके आया है, कितने जन्मों की, तब जाके गुरुजी महाराज ने उसको अपना लिया है। तो बहुत शुक्राना है महाराज का, और अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा क्या है, सब गुरुजी का ही है। जैसा जैसा गुरुजी याद कराएंगे वैसे वैसे हमेशा की तरह एज ऑलवेज वी आर मेयर इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट इवन इंस्ट्रूमेंट्स, वी आर मेयर पपेट्स। डोरियां उनके हाथ में हैं। तो गुरुजी महाराज अपनी संगत को खुद चुनते हैं, हैंड पिक करते हैं। जैसे आज आपके सारे शब्द बानी, मैंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ था, सारे गुरुजी के हैंड पिक किए हुए चोजन शब्द, इतना मतलब रूह गदगद हो गई इतना दिल खुश हुआ ना, बिकॉज दिस हैज टू बी रीइंफोर्स्ड ओवर एंड ओवर अगेन। ये बार बार बताने वाली बात है, जिससे इतना ज्यादा लोगों के अंदर ये इम्बाइब हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, कि ये एक ऐसा डेकोरम बन जाए कि इससे कोई कभी डिविएट ना करे, कभी भी उससे कोई अलग ना सोचे कि हम ये भी ऐड कर दें और ऐसे भी कर दें। ऐसे डाइल्यूट होते होते तो उसका पूरा जो ओरिजिनल ढांचा है, जो गुरुजी महाराज ने हमें बताया है, नन अदर देन गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा ना कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, तो प्रैक्टिकल गुरु जी हमारे वो प्रैक्टिकल ही करके अपने सामने सब कुछ दिखा के गए, सब कुछ सिखा के गए कि कैसे करना है। हमने तो कुछ भी नहीं करना, अपना इफ एंड बट, डाउट्स, दिमाग सब बाहर छोड़ के आना है, और जैसा गुरुजी महाराज ने सिखाया, बिल्कुल इन वर्बेटिम, 1:1 टू द टी, वैसे का वैसे फॉलो करना है। दैट बिगिंस विद द शब्दवाणी, जो गुरुजी महाराज ने हैंड पिक की, खुद से चूज की, क्योंकि उसके पीछे जो वजह है वो गुरुजी जानते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना हमारा काम नहीं है कि क्यों ये वाला शब्द, क्यों और ये वाला क्यों नहीं, ये वाले रागी क्यों और ये वाले क्यों नहीं, क्योंकि वो गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग है। और गुरुजी ने कहा कि ये जो शब्द वाणी है, अप टू द पॉइंट की जो उस दिन संगत आती थी, गुरुजी कहते थे ये आज की संगत के लिए ब्लेसिंग है। तो आप सोचिए कितना इंडिविजुअलाइज प्लान है गुरुजी का हर संगत के लिए, कितना कस्टमाइज्ड है, कि उस दिन की संगत के लिए वो शब्द वाणी होती थी कि आज जो संगत आएगी ये उसके लिए ब्लेसिंग है, उसकी हीलिंग है, उसकी मेडिसिन है, ये उसके सवालों का जवाब है ये। तो गुरुजी इतना एक एक पे पर्सनल अटेंशन देते हैं, एक एक संगत पे अपनी, क्योंकि ये संगत भी तो उन्हीं की हैंडपिक्ड है ना। तो अपनी संगत, एक एक संगत को गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं, इसलिए हर किसी का मर्ज अलग, हर किसी का इलाज अलग, हर किसी के लिए गुरुजी के पास अलग दवा है। तो कभी जनरलाइज नहीं होता था। कोई संगत आए, उसको गुरुजी ने गड़वी लाने को बोला, किसी को नहीं बोला, किसी को कड़ा लाने के लिए बोला, चांदी का कड़ा, बट डजंट मीन कि वो सबके लिए हो गया। या फिर अगर वो नहीं मिला या नहीं कुछ ऐसा किया गुरुजी ने, तो ब्लेस नहीं किया। मुझे याद आता है कि सबसे पहले तो शुरुआत ही उन्हीं से करते हैं, हमारी प्यारी उषा भाटिया आंटी जी। हम जब गुड़गांव आए यूके से शादी के 3-4 साल बाद, और हम चले गए थे लंदन, और वहां से जब वापस आए तो गुड़गांव में हमने फेज 4 में एक घर लिया, और वहां से थोड़ी ही दूर, मतलब नेक्स्ट लेन में भाटिया आंटी जी का अपना, उनका घर एंड बड़ा अच्छा सा उनका सेटअप था। तो उसमें मैं जाती थी, और मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। उनके गले में एक बड़ा प्रोमिनेंट लॉकेट होता था, और मेरा खिंचाव, या मैं मुझ में क्या खिंचाव आएगा, गुरुजी ने जैसे खींचा, लाइक गुरुजी भी तो, लाइक ओनली दोज कैन गो टू गुरुजी whom ही कॉल्स। नहीं तो ऐसे तो पूरा दिल्ली और गुड़गांव उस समय वहां पे था, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुरुजी हर किसी को बुलाए। वैसे भी दरबार उन दिनों बहुत ही क्लोज्ड होता था, बहुत ही हैंडफुल ऑफ संगत, एंड वे बैक इन 2003। और दरबार जो होता था, एज वी ऑल नो, एम्पायर स्टेट करके जो सुधा आंटी का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वहां पे एमजी रोड पे, गुड़गांव वाली रोड पे गुरुजी का वो दरबार लगता था, थर्सडे टू संडे, एंड टाइमिंग थी 7 ऑनवर्ड्स, बिकॉज
7 to 9 शबद बाणी होती थी, फिर लंगर प्रसाद, फिर गुरु जी की मौज है, जिसको जैसा कहें, कुछ लोग को बैठा लेते थे, कुछ लोग को आज्ञा दे देते थे, मतलब पूरा सब, इट वॉज गुरु जी शो, एंड टिल डेट इट इज गुरु जी शो, एंड ही हैज बीन रनिंग इट वेरी वेरी वेल। सो ये सब गुरु जी का ही है, ही इज द ओनली डूअर। सो भाटी आंटी के यहाँ मेरा जब जाना आना शुरू हुआ, मेरी अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा में बोलूँ, स्पिरिचुअल जो अंदर से एक था, क्योंकि आई वाज बोर्न इन प्रयागराज, देन इलाहाबाद, इलाहाबाद नाउ प्रयागराज, एंड मेरे घर में क्रिया योग का बड़ा अभ्यास होता था। माय फादर वाज अ क्रिया योगी, और मेडिटेशन और ये सब, इट वाज अ रेगुलर रूटीन फॉर अस। तो महाअवतार बाबा जी की बड़ी बातें होती थी, और उनके लिए मेरे मन में बड़ा फैसिनेशन था, बहुत ज्यादा। एज अ टीनेजर ऑल्सो मुझे लगता था महाअवतार बाबा जी मुझे कहीं मिलेंगे, और फिर मैं ढूंढती ही रहती थी। दैट सर्च just went on till I found, or Guruji found me. And that search for divinity ended then and there, and there was no looking back. And there was no looking beyond also after that. Guruji के बाद और कहीं कोई जाने की और जानने की इच्छा बाकी नहीं रही। एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से बड़ा क्लोज कनेक्शन था मेरा। तो उसमें भी वो सारे जितने एपिसोड्स ऐसे हैं, जो भी चैप्टर्स हैं जिनमें गुरुओं के बारे में हैं, उनके चमत्कारों के बारे में हैं, बड़ा ही वेरी इंट्रीगिंग, वेरी मिस्टिकल। लेकिन गुरुजी के सामने जाके, गुरुजी के दुनिया में कदम रखते ही वो सारे जैसे ना, दैट बुक स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ। वो अपने आप वो सब कुछ आंखों के सामने होता हुआ दिखने लगा, जो जो कुछ अभी तक थ्योरी में पढ़ा था, और जिसका कभी कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ था। तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो अपने आप से गुरुजी के सामने जाते ही आने लगा। तो भाटी आंटी हमें लेके गई गुरुजी के यहाँ पे, और गुरुजी महाराज की वो दुनिया, वो रूहानी दुनिया, उसमें तो कदम रखते ही जैसे आप तो भूल ही जाते थे कि आप हैं कौन। और अप टू अ पॉइंट कि आप अपनी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती थी। आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक इट वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय गुरुजी, नॉट ओनली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट द इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल। जो आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में डिजायर्स हैं, विशेस हैं, एम्बिशंस हैं, इवन द वंस यू डोंट नो अबाउट। सो गुरुजी नोज अस इनसाइड आउट। जितना हम अपने बारे में नहीं जानते, गुरुजी को पता है। तो जो शब्द बाणी उस समय चलती थी, वो गुरुजी की हैंडपिक होती थी, और गुरुजी महाराज एक एक संगत पे बड़ा काम करते थे, और अभी भी कर रहे। वी आर ऑल अंडर प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। तो शब्द बाणी को लेके गुरुजी ने बहुत एम्फेसाइज किया कि शब्द बाणी जो है वो पर्टिकुलर रागी है। बार बार इस बात को बोला जाता है, एंड जो भी पुरानी संगत है दे ऑल नो, एंड स्पेशली भाटी आंटी जी, क्योंकि गुड़गांव में सत्संग की जो पायनियर एंड फ्लैग बेयरर आई वुड से, वो भाटी आंटी हैं। बिकॉज गुरुजी महाराज ने आज्ञा सत्संग करने की गुड़गांव में ही दी, और भाटी आंटी को ही उसके लिए गुरुजी ने चुना। तो भाटी आंटी के यहाँ सत्संग होते थे, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग पास में ही रहते थे। पहले हम फेज 4 में थे, फिर फेज 5 में घर ले लिया, तो पास में ही थे। एंड ऐसी महाराज की ब्लेसिंग है कि मैं हमेशा पहुंच जाती थी भाटी आंटी के यहाँ, हमेशा। तो कभी कभी तो ऐसे ही बस उधर से निकले, और जैसे वो पुल होता है ना कि गुरुजी बुला लेते थे, और बस उसी में फिर वो बिल्कुल ही रैंडम, नॉट रैंडम, इट वाज ऑल प्लान बाय गुरुजी, कि कोई संगत भी मिल गई वहां पे, फिर सत्संग होने लगा, और गुरुजी की बातें होने लगी। तो यही सत्संग है। दिस इज सो लाइक इम्प्रॉम्प्टू, बट यही रियल सत्संग है। तो उसी में गुरुजी के बारे में और ज्यादा सत्संग, लाइक इट वाज सच, जिसको बोलते हैं ना, एक डिवाइन
अर्ज, एक प्यास कि गुरुजी के बारे में और जानना है, कि गुरुजी के बारे में और सुनना है। तो जो भी मिल जाए, जो भी संगत मिल जाए उससे सुनना है। भाटी आंटी से ऑफ कोर्स गुरुजी के सत्संग, वो सुनते सुनते वो जो भक्ति बोले या क्या बोले, वो एकदम गहरा होता चला गया। क्योंकि जो उन्होंने मुझे सत्संग बताए वो और भी ज्यादा, जो गुरुजी के एकदम सिग्नेचर सत्संग, डिवाइन सत्संग, जो गुरुजी महाराज पुरानी संगत के साथ और भी कर चुके थे ऑलरेडी इन पंजाब एंड इन चंडीगढ़, पंचकुला, especially the Shah Rukh Khan satsang that Guruji cured his back just by watching his movie, and also Guruji cured one vegetable vendor's eyes without surgery because he didn't have money for that. तो ये सब चीजें, ये सत्संग सुन के तो बिल्कुल ही जैसे लगा कि दिस इज इट, लाइक लुक नो फर्दर। एंड गुरुजी महाराज आपको उस तरीके से जैसे आपको समझाना होता है, लाइक नो बडी कैन अंडरस्टैंड गुरुजी, वी कैन नॉट इवन think about it, but it's all our personal perception. So guruji, how I perceived, जैसा मुझे गुरुजी ने महसूस कराया, एहसास कराया, मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। एंड दैट इज माय सत्संग, दैट इज माय डायरेक्ट इंडिविजुअल कनेक्शन विद गुरुजी, जो कि हर संगत का अपना अलग होता है। सो नेवर थिंक कि उनके पास ज्यादा ब्लेसिंग है, हमारे पास उतनी नहीं है, उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, हमें इतना नहीं करते, या हमसे कनेक्शन नहीं है, या गुरुजी से कैसे कनेक्ट करें, गुरुजी से कैसे टेलीपैथी करें। नथिंग इन आर हैंड्स। जो करना है वो गुरुजी खुद से कर लेंगे। सो डोंट वरी टू मच अबाउट दीज थिंग्स कि हम कैसे कनेक्ट करें। इवन अप टू अ पॉइंट कि भाटी आंटी ने एक बार मुझे बताया था कि एक आंटी आती थी जो कि बाहर से ही उनको आज्ञा थी कि वो बाहर से मत्था टेक के चली जाए, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने देते थे उनको सेवादार एम्पायर स्टेट में। और वो काफी दुखी होती थी आंटी ऑफ कोर्स, और चली जाती थी रोके। और एक दिन गुरुजी ने कहा अंदर गद्दी पे बैठ के, जितना मैंने उसको ब्लेस किया पूरी दिल्ली में किसी को नहीं किया। अब आप सोचिए, विदाउट सेइंग अ वर्ड, विदाउट इवन गिविंग हिज दर्शन, उनको इतनी ब्लेसिंग मिली जितनी पूरी दिल्ली में किसी को नहीं मिली। तो यू नेवर नो, गुरुजी's ways are amazing and very unique and very mystical, very very mystical, we can never understand. तो उन दिनों में गुरुजी का जब दरबार लगता था, बड़ा ही सुहाना दरबार, क्या बोलूं उस दरबार के बारे में। जब पहुंचते थे वहां पे तो लगता था एक दूसरी दुनिया खुल गई है हमारे लिए। हेवेंस, क्या हेवन भी ऐसा क्या होता होगा, देखा तो है नहीं, लेकिन ऐसा ही होता होगा जहाँ पे गुरुजी महाराज खुद बैठे, महाशिव, वही वही जन्नत है और क्या है। क्योंकि जहाँ आपकी रूह की प्यास बुझ जाए, जहाँ इतना सुकून मिल जाए आपकी रूह को, वही वही आपका घर है। सो दिस इज व्हाई दैट वाज द होम कमिंग मोमेंट फॉर मी, द वेरी फर्स्ट दर्शन ऑफ गुरुजी महाराज। जब गुरुजी महाराज ने एक नजर उठा के खाली देखा था, so those piercing penetrating eyes जो आपकी सोल में ऐसे उतर जाती थी, गुरुजी महाराज का एक देखना आपको ना क्या से क्या कर देता था। अगर महाराज आपको नजर उठा के देख भी ले, तो वैसे भी गुरुजी प्रवचन तो देते नहीं थे कि बाकी प्रवचन देने वाले बाबाओं की तरह या कुछ और करने, और नॉट इवन कि गुरुजी रोज रोज कोई ऐसा मिरेकल करके दिखा रहे हैं। इवन दैट वाज नॉट ट्रू कि जैसे गुरुजी के पास गए तो एवरी डे यू आर गेटिंग टू विटनेस सम काइंड ऑफ मिरेकल, या कुछ मटेरियलाइज कर दिया, या कुछ सत्संग सचखंड से निकाल दिया। ये गुरुजी इस तरह के प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखते थे। गुरुजी कहते जरूर थे कि चमत्कार को नमस्कार है, और तुम लोग मानते नहीं हो इसलिए चमत्कार करके दिखाना पड़ता है, ये गुरुजी कहते थे। बट असली चमत्कार तो कुछ और ही है ना। असली चमत्कार तो हमारी अपनी जिंदगियां हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स। तभी तो गुरुजी कहते थे कि असल चीज कोई नहीं मांगता। असल चीज है क्या ये किसी को पता भी नहीं है, असल चीज है क्या, और वो सिर्फ गुरुजी को पता होती है। एंड हेंस गुरुजी सेड सरेंडर।
अगर सरेंडर कर देंगे तो गुरुजी खुद से वो असल चीज हमको, हम डिजर्विंग हो या ना हो, बिकॉज नोबडी इज डिजर्विंग, लेकिन गुरुजी की ग्रेस है, उनकी मेहर है, इसलिए वो दे देंगे। लेकिन अगर हम इसी सब, जिसको गुरुजी अपनी भाषा में बम्बड़ भूसी कहते थे, बम्बड़ भूसी में उलझे रहेंगे, ये क्या करना है, ये नहीं करना है, ऐसे कैसे करना है, ये सब इसमें ही उलझे रहेंगे, तो हम अपने गोल से और दूर होते जाएंगे, और कुछ नहीं, जो कि ultimate goal है। and in even in kriya yoga it is self realization. The whole practice is all about self realization. And even in, in any humanitarian philosophy, you can find Maslow's philosophy, like the self actualization is the highest goal anyone can strive for, you reach your fullest potential. तो ये गुरुजी महाराज आपको अंदर से, आपके अंदर इतना काम कर रहे होते हैं, विच इज सो सटल। जो हमारी आत्मा के लेवल पे काम होता है वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमें उसे पता नहीं चलता है, बट वो धीरे 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 होता रहता है, निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है हमारे भीतर। तो जो ऊपर दिखाई पड़ता है मटेरियलिस्टिक गेन्स एंड वर्डली जो ब्लेसिंग्स हैं, नॉट इवन मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, वो तो गुरुजी ऐसे ही दे देते हैं। गुरुजी कहते थे मेरी ब्लेसिंग गुप्त होती हैं, गुप्त कल्याण। कितनी ब्लेसिंग्स तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, कितने कल्याण तो मैं गुप्त कर देता हूँ, जो तुम्हें पता भी नहीं चलते। एंड दैट इज सो ट्रू, क्योंकि जो हम देखते हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, खाली नीचे तो इतना कुछ होता है अंडर द सरफेस, जो गुरुजी महाराज कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शब्द वाणी गुरुजी के सामने की, बिल्कुल वही वाली जो गुरुजी ने हैंड पिक की है, बिकॉज इट इज इन्फ्यूज्ड विद गुरुजी's डिवाइन एनर्जी, चार्ज्ड विद दैट, एंड इट हैज टू बी इम्बाइब्ड। ये एकदम आत्मसात होनी है, अपने अंदर तक उतरनी है। जैसे अभी जो शब्द बाणी चली थी, उसमें एक लाइन थी, बिन रस चाखे पुट गई सगली। वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं गुरुजी के दरबार में सेकंड फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे बैठी थी। तो एम्पायर स्टेट इज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, राइट? तो बड़े मंदिर जैसा बहुत बड़ा नहीं है उसका प्रेमिसेस, तो वो एक घर है। तो फिर भी उसमें इतनी संगत आती थी, और गुरुजी महाराज ऐसा स्पेस क्रिएट कर देते थे, बिकॉज इवेंचुअली ही इज द मास्टर ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस। तो वो ऐसा स्पेस क्रिएट कर देते थे कि सब उसमें बड़े आराम से एडजस्ट हो जाते थे, कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में वहां पे फ्लोर पे बैठती थी, क्योंकि सारे ही जमीन पे बैठते थे। और जब ज्यादा संगत हो जाती थी तो ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे गुरुजी महाराज की गद्दी और संगत, और उसके बाद फिर स्टेप्स थी, स्टेयर्स, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, वहां पे एक सोफा रखा था गुरुजी का, एक अलमीरा थी, और सामने रूम था। संगत वहां पे बैठ जाती थी। तो मैं वहां पे बैठी थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, कोई भी कहीं भी आवाज नहीं। और आप सोचिए कि ऊपर के फ्लोर पे बैठकर भी नीचे से शब्द बाणी एकदम क्लियर सुनाई पड़ रही है। नॉट बिकॉज इट वॉज कि लाउड भी होती थी, शब्द बाणी की आवाज हमेशा गुरुजी बहुत लाउड रखते थे। वॉल्यूम इसलिए ज्यादा रखते थे कि जितना हमारे अंदर का भी शोर है ना, वो भी सब शांत हो जाए। तो अभी सत्संग में भी इसीलिए हर जगह शब्द वाणी हमेशा ऊंची चला के रखें, जिससे जो बाहरी शोर, भीतर के शोर, वो सब शांत हो जाएं, और सिर्फ शब्द वाणी की आवाज गूंजे। मैं खाने के साथ चिप्स भी खा रही हूँ। ठीक है, ओके, स्पीकिंग मुझे टेस्टी लगे बहुत। सुनने दो ना। हाँ, मैं खुद भी सुन रही हूँ। ओके, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, प्लीज पे अटेंशन। अभी रुक जाओ ना। आवाज नहीं आ रही ना। अच्छी चीज। जय गुरु जी आंटी, यू कैन कंटिन्यू। Okay, okay, sure. So
इस शोर के लिए गुरुजी ने हमेशा शब्दवाणी को बहुत लाउड चला के रखा, और ऑल्सो क्योंकि शब्द जो है वो आपके भीतर उतरने चाहिए। अब वो एक जो लाइन थी, मैं ऊपर बैठी थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, और अचानक ये लाइन इतनी गहरी उतरी है अपने दिल के अंदर, बिन रस चाखे पुट गई सकली, कि वो मुझे आज तक वो पूरा समा याद है। सो लाइक यू नो यू फील सो कनेक्टेड विद सर्टेन शब्द्स, क्योंकि ये आपको पूरा उसी उसी जगह वापस ले जाते हैं जहां पे गुरुजी महाराज ने आपको ये सुनवाए थे। ये उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट कर देते हैं दोबारा से। यू आर ट्रांसपोर्टेड बैक, यू आर ट्रांसमिटेड इन दैट टाइम अगेन, इट्स लाइक टाइम मशीन। ये सारे ही शब्द जो आज चले हैं, ये सारे ही वही शब्द हैं। सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, इसमें जो शुरू के सो सदगुरु धन धन, ये जो शब्द ये चलता था ना, जब ऐसे संगत ऐसे निहाल हो जाती थी वहां बैठ के, ऐसे गुरुजी के सामने बैठ के, जब ये दो लाइनें चलती थी ना, आप सोच नहीं सकते, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतना प्रभाव था इन शब्दों का, क्योंकि जिसके लिए है वो सामने बैठे हैं महाराज। ओम नमः शिवाय जब चलता था, समय का एक तारा, ऐसे गूजबम्स होते थे, क्योंकि जिनके लिए है वो सामने बैठे हैं। अब समझ में आता है क्यों इतना ज्यादा अंदर से ऐसा अपसर्ज ऑफ एनर्जी क्यों होता था, क्योंकि वो गुरुजी महाराज की एनर्जी थी। गुरुजी महाराज महाशिव। एक बार गुरुजी ने कहा था, मैं लाइट तो आया, वो प्रकाश जो है वो गुरुजी महाराज प्रकाश से, लाइट से आए हैं। और एम्पायर स्टेट में शैंडेलियर था, उसकी तरफ देख के गुरुजी ने कहा था, लाइट के लिए। और गुरुजी का असली स्वरूप भी वही है, प्रकाश, लाइट। तो अभी रघुराय अंकल जी, गुरुजी उनके पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें, उनके लिए भी ये सत्संग और मन से और हृदय से गुरुजी से उनकी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना। गुरुजी के जितने भी ये डिवाइन स्वरूप आप देखते हैं ना, जितने भी जो हमें आज गुरुजी के ये दर्शन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने रघु राय अंकल जी को आज्ञा दी थी उनकी फोटो खींचने की। Nobody else was allowed. किसी को परमिशन नहीं थी। इतने बड़े बड़े मीडिया टाइकून्स वहां पे बैठते थे, ऑल द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट एंड नेम इट, एंड दे वर देयर, ऑल द टॉप नॉच पीपल। लेकिन किसी को अलाउड नहीं था गुरुजी के बारे में एक आर्टिकल लिखना, कहीं छापना, प्रिंट मीडिया में, कोई अखबार में आर्टिकल निकालना, कहीं टीवी पे देना गुरुजी के बारे में, बिल्कुल अलाउड नहीं था। गुरुजी ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था। सिर्फ रघुराय अंकल जी को गुरुजी ने अपने फोटोज खींचने की आज्ञा दी थी। तो मैं अक्सर देखती थी एम्पायर स्टेट में वो अपना कैमरा लेके बैठे रहते थे। और कभी बड़े फंक्शंस जब होते थे, जब बड़े मंदिर में 5 बड़े फंक्शंस जो होते हैं उसमें गुरुजी के वो स्वरूप खींचते थे। और जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज, ये स्वरूप कितना दिव्य स्वरूप है। ब्लेसिंग ऑलवेज, ये गुरुजी का प्रॉमिस है अपनी संगत से। ब्लेसिंग्स ऑलवेज, परपेचुअल, नेवर एंडिंग ब्लेसिंग्स, जो कभी खत्म नहीं होती हैं, कभी उनका कोई समय की अवधि नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है, सिर्फ ब्लेसिंग्स ऑलवेज है, नेवर एंडिंग है। और ये सारे स्वरूप, तो रघुराय अंकल जी को बहुत श्रद्धांजलि। और मुझे याद है कि मेरी बेटी भी बहुत छोटी सी थी, 2-3 महीने की, 3 महीने, फिर हम वापस लंदन चले गए थे कुछ समय के लिए। उसको मैं गोद में लेके लाइन में खड़ी थी और पीछे रघुराय अंकल खड़े होके उसको खिला रहे थे। लाइक उससे काफी वो सच ए काइंड नोबल सोल। वो बच्चों के लिए उनके मन में इतना प्यार था, और हालांकि बच्चे अलाउड नहीं थे, लेकिन हम बस मत्था टिका के उसको बाहर आ जाते थे। देन मी एंड माय हस्बैंड विकास अंकल, वी यूज्ड टू टेक टर्न्स कि बच्चे को कौन बाहर लेके खड़ा रहेगा बच्चों के साथ में और कौन अंदर बैठेगा। यूजुअली इट यूज्ड टू बी मी जो अंदर ज्यादा बैठते थे, बट वो उससे काफी इंटरेक्ट कर रहे थे एंड वो हंस रही थी। सो दैट सच अ लवली मेमोरी ऑफ अंकल। एंड ऑल्सो उनके जो महाराज के स्वरूप उन्होंने खींचे, फोटोज जो खींचे, उनमें जो कैलेंडर आए, एक कॉफी टेबल बुक आई, वो भी है, और एक कैलेंडर आया
तो वो कैलेंडर था जो गुरुजी महाराज के सारे दिव्य स्वरूप हैं अभी जो मतलब अब तो नए कैलेंडर्स में थोड़ा डिफरेंट हैं, बट वो जो कैलेंडर था वो गुरुजी महाराज की समाधि के जस्ट बाद मिला। और उसका जो पहला पेज था उसमें एक प्रीफेस था लिखा हुआ, रिटन नोट, और उसकी जो पहली लाइन थी वो ये थी, गुरुजी महाराज एन एनिग्मा अ मिस्ट्री। तो ये उन्होंने लिखी थी। और ये कितना सच है कि गुरुजी एक ऐसा मिस्ट्री है, मिस्टिकल है, उनको कोई समझ नहीं सकता है। तो जैसा उन्होंने देखा गुरुजी को, उन्होंने अपने कैमरे से देखा, लाइक ही सेड आल्सो, राइट, आई सी गॉड थ्रू माय कैमरा लेंसेस। तो जैसा उन्होंने गुरुजी को देखा, उन्होंने हूबहू वो कैमरे से वो स्वरूप ले लिया। वो आज हमारे लिए कितनी कीमती धरोहर है, कितना प्रेशियस है हमारे लिए। तो जिसकी जो सेवा है गुरुजी उसको वो करवा ही लेते हैं, उसको ब्लेस कर देते हैं, वो सेवा करवा ही लेते हैं। तो गुरुजी ने उनसे वो सेवा लेनी थी और इसीलिए संगत आज उनकी भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने गुरुजी के इतने अच्छे स्वरूप हम सबको हमेशा के लिए दिए। सो या बैक टू द एम्पायर स्टेट दरबार। हमेशा की तरह गुरुजी का एक डेकोरम होता था, शब्द बाणी चलनी है, चाय प्रसाद आना है, सिर्फ चाय प्रसाद, उसके साथ कुछ नहीं। ये भी एक बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि सत्संग का सही तरीका वही है कि चाय प्रसाद कांच के ग्लास में आता था और बड़े ही डिसिप्लिन वे में, सेल्फ डिसिप्लिन वे में, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता था कि सेवादार अंकल को बार बार बोलना पड़ रहा है किसी को। सब बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन वे में एक एक ग्लास उठाते जाते थे और अपना चाय प्रसाद लेते जाते थे। फिर अंकल आके कलेक्ट कर लेते थे ग्लास को। ये सब कुछ काम इतनी शांति के साथ होता था, इतनी सहजता के साथ होता था, बिना बोले। मतलब बिना बोले भी सेवा होती है, शोर मचा के नहीं। किचन में इतना लंगर होता था, कभी बर्तन के खड़कने की आवाज नहीं आती थी, एक चम्मच के भी। चाय के कांच के ग्लास ट्रे में आते थे, कभी मजाल है कि ग्लास टकरा जाए, और इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था कि अगर टकरा भी जाए तो पूरे हॉल में आवाज आती थी। ये डिसिप्लिन था गुरुजी के यहाँ का, और वो सेल्फ डिसिप्लिन है, अपने से अपने अंदर लाना है। तो शब्द वाणी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, जो गुरुजी ने बार बार एम्फेसाइज करवाया है। जो लाइव सिंगिंग है और ये सब ठीक है, बड़े मंदिर में बड़े फंक्शंस में हंसराज हंस आते थे, उनका हुआ था परफॉर्मेंस, वो था, लेकिन वो बड़े फंक्शंस के लिए था और बाद में होता था। गुरुजी महाराज के सामने तो शब्द वाणी ही चलती थी, और शब्द वाणी की जगह भजन या कुछ और चलाना तो फिर वो तो फिर गुरुजी महाराज की परंपरा तो नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं देखना है ना कि किस में ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा, हमें ये देखना है किस में ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। और ब्लेसिंग के लिए जो गुरुजी ने बोला सिर्फ वैसे ही करना है। इवन सत्संग, सत्संग भी हम जो अभी हम शेयर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरुजी ने कहा कि जो सत्संग करता है, जो सुनता है, दोनों को ब्लेसिंग मिलती है। और सत्संग हम क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो सत्संग भी कोई, जैसे भाटिया आंटी को गुरुजी ने क्लियरली कहा था कि सत्संग करना है, जैसे गेट टुगेदर किटी पार्टी, ऐसा नहीं करना है। और वो बिल्कुल वैसे ही करती हैं, बिल्कुल सत्संग करती हैं आज तक। तो उन्हीं के यहाँ जा जा के सीखा जो भी सीखा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने ऐसा कर दिया था कि उनके यहाँ जब भी सत्संग होता था तो मैं जाती थी, और बिल्कुल वही वही डेकोरम आज तक फॉलो होता है। क्योंकि अब बहुत नई संगत भी जुड़ रही है, आई डोंट ब्लेम एनीवन, लेकिन बहुत सारे तरीके और बहुत डिफरेंट होते जा रहे हैं कि एक गेट टुगेदर सॉर्ट ऑफ हो जाता है कि इसी बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाएगा, या कुछ नए लोग हैं उनको भी बुला लेंगे। ठीक है, नई संगत जोड़िए, लेकिन उसको पूरा समझा के पहले कि क्या सत्संग का तरीका है, कैसे करना है, तब जाके। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो ये सत्संग का जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो हम आगे तक, आगे की जनरेशंस के लिए भी एज़ इट इज़ प्रिज़र्व कर सकते हैं। नहीं तो ये बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, फिर कुछ का कुछ ही बन जाएगा। तो मुझे याद है कि अम,
भाटी आंटी के यहाँ सत्संग होते थे और उस जमाने में सीडीज होती थी, तो उन्होंने मुझे भी सीडीज दी थी, सत्संग के कैसेट्स, नॉट सीडीज, सॉरी, कैसेट्स होते थे। माधो तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, ये वाला था उसमें, वो कैसेट्स होते थे। और गुरुजी भी वो कैसेट्स को सुनते थे और सुन के तब पर्टिकुलर एक शब्द कहते थे, हाँ ये वाला चलाना है। तो जब गुरुजी इतना पर्टिकुलर है शब्द को लेके, तो हमें भी डेफिनेटली उसी को फॉलो करना है। तो ये बहुत ही सुंदर हमारी यात्रा शुरू हो गई गुरुजी के साथ इस जन्म की, और समय जैसे पंख लगा के उड़ने लगा। लिटरली आई कंसीव्ड माय डॉटर अदिति, और पूरी प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं ना, स्मूथ सेलिंग। गुरुजी के सामने जाना, डेली जाना, मतलब डेली नहीं, हर संडे को, जैसे वीकली 4 दिन दरबार होता था गुरुजी का, तो पहले हम 4 दिन चले जाते थे, और कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं, टोका भी नहीं, और हम अपना डीएलएफ से बस, गुरुजी की ऐसी मैग्नेटिक पुल थी ना कि आप सीधे गाड़ी में बैठते थे और पहुंच जाते थे। वो उन्हीं की वो मैग्नेटिक पुल थी कि कुछ और याद नहीं रहता था, बस इतना रहता था कि गुरुजी के यहाँ जाना है, गुरुजी के यहाँ जाना है। और फिर संडेज को संगत थोड़ी बढ़ने लगी, गुरुजी ने थोड़ा दरबार भी खोल दिया, लोगों को कह दिया और नई संगत लाने को, तो काफी संगत होने लगी। हाँ, जो 100-150 भी नहीं होते थे, अब और ज्यादा होने लगे, बट तरीका सब कुछ सेम रहा, डिसिप्लिन वही सेम रहा, चाहे संगत बढ़ गई हो। सेम बाहर बाल्टी में पानी रखा रहता था, कोई अंकल आंटी हाथ धुलाते थे एक वो हैंडल वाली उससे बर्तन से, और उसके बाद अंदर जोड़े उतारते थे, चले जाते थे, गुरुजी के सामने पहुंच जाते थे, और पहुंचते ही लगता था यू हैव अराइव्ड, अराइव्ड, लाइक अब बस हो गया। और गुरुजी भी ऐसा आपको कर देते थे ना कि बस अब जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी वरीज हैं, वो अब मेरे हैं सब, अब बस तुम आ गए हो, अब यहाँ से मैं सब देख लूंगा। ये गुरुजी का प्रताप था कि आप एकदम सुकून में आ जाते थे, निश्चिंत हो जाते थे कि गुरुजी इज देयर, गुरुजी इज देयर। बस उसी ध्यान वाली अवस्था में बैठे रहते थे, गुरुजी की तरफ देखते थे। कभी जब शब्द वाणी चल रही होती थी, गुरुजी नजरें उठा के ऐसे देख लेते थे, उस नजर में तो लगता था दैट यूज्ड टू सेंड अ चिल डाउन योर स्पाइन कि गुरुजी ने देख लिया। और पूरा वातावरण गुरुजी कंट्रोल कर रहे होते थे, जो आपके मन में थॉट था वही कोई शब्द चलता, वही शब्द बाणी चलती। आपके मन में अगर आया कि आज ठंड ज्यादा है, वरांडे में बैठे हुए गुरुजी, एक और चाय प्रसाद मिल जाए, और उसी समय अंकल आपके लिए एक चाय प्रसाद और लेके आ जाते थे। ये ऐसे छोटे छोटे, क्या ये तो बहुत बड़े क्षण हैं, लेकिन इतने स्मरणीय हैं। और गुरुजी आपके पूरे थॉट्स पढ़ रहे होते थे, पूरा आपका माइंड रीड कर रहे होते थे, उस हिसाब से वो पूरा वातावरण, जस्ट लाइक रिमोट कंट्रोल, आपके मन का कंट्रोल उनके पास रहता था। गुरुजी ऐसे हाथ करके इशारे से बुलाते थे। तो मैं बैठी थी, एक बार गड़वी जब मंगाई थी गुरुजी ने कहा था गड़वी ले आई, और गुरुजी एक बार कह के दोबारा बोलते नहीं थे और वो इधर उधर देखने लगते, किसी और से बात करने लगते थे, आप दोबारा पूछ नहीं सकते थे। तो मुझे गड़वी भी नहीं पता था होता क्या है, तो मैंने जब पूछा भाटी आंटी से, तब उन्होंने बताया। और फिर जब मैं एकदम न्यू शाइनी कॉपर वेसल गड़वी तांबे का लोटा वो लेके गई, तो उस दिन इतनी संगत थी कि मुझे लगा गुरुजी को कहाँ याद होगा कि गुरुजी ने मेरे को गड़वी लाने को बोला है। और एकदम किचन के सामने एक पिलर है, वहां पिलर के पीछे की तरफ मैं बैठी थी, और गुरुजी ने ऐसे हाथ के इशारे से बुलाया, गद्दी से बैठ के। उतनी दूर बैठ के गुरुजी को पता है कि मेरे हाथ में गड़वी है, और मुझे बुला के उस कड़वी को ब्लेस करके दिया, 2 बार दिया, एक बार और दिया। तो गुरुजी महाराज की नजर हम सब पे रहती है। एक बार और मैं पिलर के पीछे उसी साइड में बैठी थी जहाँ किचन है,
और गुरुजी महाराज, वो दिवाली का दिन था, और गुरुजी महाराज जहाँ बैठते थे उनकी गद्दी के बगल में एक टेबल होती थी, उस पे स्टील के परात में लड्डू एंड बर्फी प्रसाद, बड़े फंक्शंस में, लाइक स्पेशल डेज में, बड़ा फंक्शन तो बड़े मंदिर में होता था, लेकिन स्पेशल डेज में गुरुजी हाथ से अपने प्रसाद देते थे। तो मुझे फिर वही लगा कि गुरुजी जब तक मेरा नंबर आएगा, क्योंकि बाहर जाते थे लंगर करके, फिर हाथ धो के वापस अंदर आते थे आज्ञा लेने के लिए, और 3 राउंड होते थे लंगर के, और 3rd राउंड में कक्कड़ अंकल बाहर आते थे, कक्कड़ अंकल, और बोलते थे लास्ट कॉल फॉर लंगर। तो हम तो वेट ही करते रहते थे कि हम लास्ट कॉल में जाएं, इसी बहाने थोड़ा और वहां पे रुकेंगे। तो जब, क्या दिन थे वो, ओ माय गॉड। तो जब वहां पे मैं बैठी थी पिलर के पीछे, और गुरुजी हाथ से प्रसाद दे रहे थे। गुरुजी बड़ी स्पीड में सब काम करते थे। एक तो गुरुजी इतना फास्ट वॉक करते थे कि लगता था उनके पैर ही जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, उनको आंख से ट्रैक करना मुश्किल होता था। जब वो अपने रूम से भी निकलते थे एम्पायर स्टेट में तैयार होके गद्दी पे बैठने के लिए, तो भी उनको ऐसे आई ट्रैकिंग करना मुश्किल था। बस वो उनके चोले की ससराहट जो है ना, वो बस कान में आती थी। तो फर्स्ट डे भी वही हुआ था। मैं 3rd रो में बैठी थी और गुरुजी बिल्कुल बगल से ऐसे निकल के गए कि उनका चोला भी छू गया, और जाके अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे, शहंशाहों के शहंशाह। वो उनका वो जलवा, वो रुतबा, वो जिसने देखा ना, वो वो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल ही नहीं सकती कुछ। आप स्वरूप को आप देखते हैं और आपको इतना अंदर से, जैसे कितना आपके अंदर गुरुजी के लिए भाव आता है, तो आप सोचिए गुरुजी सामने साक्षात बैठे हैं, तो क्या लगता होगा। तो गुरुजी ने फिर से मैंने सोचा कि गुरुजी तो सारा प्रसाद मेरे जाने तक खत्म कर देंगे, इतनी आज संगत है, और मैं 3rd रो में जब तक बाहर हाथ धो के आऊंगी तब तक तो प्रसाद गुरुजी दे चुके होंगे, जिस हिसाब से परात से गुरुजी प्रसाद बांट रहे हैं। एंड गुरुजी ने उसी समय फिर से ऐसे हाथ करके बुलाया। वो 2 उंगलियों का गुरुजी का इशारा ऐसे होता था, और उसी में आपको पता चल जाता था यू हैव बीन कॉल्ड, ये आपकी कॉलिंग है। और इमीडिएटली मैं उठी, एंड उस दिन फर्स्ट डे हुआ होगा कि कोई, किसी ने प्रोटोकॉल ब्रेक किया है, जो कि पहले हाथ धो बाहर, फिर आके मत्था टेको और प्रसाद लो। जब मैं उठी तो ऑफकोर्स सिंगला अंकल उन्होंने कहा कि आंटी, मैं कहा अंकल गुरुजी बुला रहे हैं। देन हाँ फिर तो जाओ तो फटाफट गए, और गुरुजी के सामने वो जो उतने 4 कदम चल के गए ना, उसमें मैंने देखा कि गुरुजी हाथ से प्रसाद को खूब मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं लगा कि वो लड्डू है कि बर्फी है, और दोनों उन्होंने अच्छे से मिक्स करके एक बॉल सॉर्ट ऑफ बना दिया, बड़ा सा। और वो जैसे ही मैं गई, दोनों हाथ ऐसे किए, ले करके हाथ पे रख दिया, And हाथ भी भर गया, दिल भी भर गया, आत्मा भी तृप्त हो गई। लाइक आवर हैंड्स यूज्ड टू ओवरफ्लो, बिकॉज गुरुजी एक हाथ से जो प्रसाद देते थे, वर्डली टर्म्स में उनके इतने कोमल हाथों से एक हाथ से जो प्रसाद देते थे, वो हमारे दोनों हाथों में भी समाता नहीं था, ऐसे ओवरफ्लो होता था। फिर बाहर जाके ऐसे ऐसे करके खाते थे, क्योंकि देयर वाज नो अदर वे, और किसी ढंग से खा ही नहीं सकते, बाहर जाके ऐसे खाते थे। तो आत्मा दिल सब तृप्त हो जाता था गुरुजी के हाथ के एक प्रसाद से। तो ये ऐसी सुहानी यात्रा चलती रही, लगा ही नहीं कि इसका कभी अंत होगा, जो कि अब लगता है अंत नहीं था, एक अल्प विराम था। तो आ गया मई का महीना अब लग चुका है, तो वेरी वेरी नॉट वेरी प्लेजेंट टू रिमेम्बर, लेकिन सिंस ये मई का महीना है, तो मेरा जो गुरुजी ने मुझे एक्सपीरियंस कराया वो मैं जरूर शेयर करूंगी शॉर्ट में, देन विल आज्ञा टेक आज्ञा। कि ये सुहाने पल 2003 से उड़ते चले गए। बहुत कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया हर तरह से। आई कंसीव्ड माय डॉटर, वो गुरुजी के सामने हुई, वहीं घर ले लिया, सब कुछ लाइक वर्क वाइज एंड एवरीथिंग। हम नए नए थे गुड़गांव में, बिल्कुल गुरुजी गॉट अस सेटल्ड देयर, लिटरली सेटल्ड इन गुड़गांव। एंड गुड़गांव को गुरुजी ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है, एंड गुरुग्राम इसीलिए कहते हैं। गुरुजी गुड़गांव की तरफ वॉक करने जाते थे,
और उस समय गुड़गांव धूल का टीला होता था, कुछ नहीं होता था। और जब गुरुजी वॉक करके आते थे तो उनके वाइट स्नीकर्स बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन होते थे, एकदम शाइनी न्यू, कोई उस पे डस्ट पार्टिकल नहीं होता था, क्योंकि ऑफ कोर्स गुरुजी जमीन पे चलते ही नहीं थे, उनके पैर जमीन पे नहीं लगते थे। बट उस समय यही कहते थे हम लोग कि गुरुजी गुड़गांव की तरफ वॉक करने जाते हैं, इसीलिए गुड़गांव इज गुड़गांव। सो पूरी अच्छी तरह से गुड़गांव में सेटल हो गए, गाड़ी ले लिया, वो भी अलग सत्संग है, गुरुजी के पास जाके चरणों में चाबी रख दी, तो गुरुजी ने कहा गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो ये कितने मधुर पल हैं गुरुजी के साथ के। फिर 2006 की बैसाखी का कार्ड गुरुजी ने खुद ही बंटवाया था, और वो लास्ट 2007 की, सॉरी, बैसाखी, वो लास्ट बड़ा फंक्शन था बड़े मंदिर में। और उसके बाद मई का महीना जब आया, हम हमेशा की तरह संडेज को जाते थे। अब बच्चे तो बहुत ही छोटे थे, तो ये होता था कि बट वी ऑलवेज वेंट टुगेदर। गुरुजी ने ऐसा प्रबंध कर दिया था कि मैं और अंकल जाते थे, बेबी सिटिंग बारी बारी करते थे। और उस दिन ऐसा हुआ, जो 27 मई का संडे था, द वेरी लास्ट डे, गुरुजी हेल्ड संगत इन एम्पायर स्टेट, जिसको आई कॉल इट द लास्ट सपर। लियोनार्डो दा विंची की जो पेंटिंग है द लास्ट सपर, बिल्कुल उसी तरह से गुरुजी ने वो लास्ट संगत लगाई एम्पायर स्टेट में 27 मई को, संडे के दिन। और सिंस हम संडे को जाते थे, और उसके पहले 2-3 संडे हम जा नहीं पाए थे, ये भी था, हम ट्रैवल कर रहे थे और समथिंग लाइक दैट। बट गुरुजी की इतनी मेहर है कि उन्होंने उस आखिरी संगत में शामिल होने का मौका दिया, उस आखिरी लंगर में पार्टेक करने का मौका दिया, उस आखिरी दर्शन को आत्मा में अपने ग्रहण करने का मौका दिया। तो हम गए, बट immediately I knew something is not right. My soul knew that something is not right. गुरुजी का वो दरबार जो हमेशा खुशियों से, रौनक से भरा होता था, उस दिन it was utter chaos. इतना कभी जो नहीं होता था, इन द सेंस कि इतना डिस्टरबेंस था। एक तो बहुत ज्यादा संगत, बहुत ज्यादा, मतलब बाहर तक लंगर की मैट्स बिछी, जहां पे पहले जोड़े उतारे जाते थे, बाद में तो सामने के प्लॉट में जहां वॉशरूम बन गए थे वहां पे जोड़े उतारते थे। तो उस दिन वहीं सामने के प्लॉट में जोड़े उतारे, और अंदर जहां पे पहले जोड़े उतारते थे वहां तक लंगर की मैट्स बिछी थी। बट द डिस्टर्बेंस, द केओस, वो बिल्कुल ही, बहुत ही, इट वॉज वेरी अनयूजुअल। जो गुरुजी का दरबार है उससे बिल्कुल विपरीत उस दिन वातावरण था वहां पे। तो गुरुजी महाराज भी एग्जैक्टली उसी वातावरण की तरह बहुत ही अपसेट लग रहे थे। जो गुरुजी महाराज हमेशा इतने प्रफुल्ल मुद्रा में, जैसे ही आप सामने जाए, वो आंखों की चमक, वो एक उनका ऐसे देख लेना, और वो एक उनके दर्शन जो आपकी आत्मा तक खुशी भर दे, वो उस दिन इतने अपसेट लग रहे थे गुरुजी। और somehow like I didn't feel कि आज गुरुजी अपने नॉर्मल फॉर्म में हैं। एंड वही हुआ, पूरा प्रोसेस चला। उस दिन घर पे ही थे बच्चे, माय मॉम वाज देयर, एंड मैं और अंकल दोनों ही थे साथ में, और पूरे समय हम लोग बैठे दैट डे, पूरे समय, पूरी शब्द वाणी में, फिर लंगर प्रसाद लिया, और फिर गुरुजी के दर्शन किए, मत्था टेका। और पता नहीं था कि ये गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में लास्ट दर्शन है, और बहुत भारी मन से घर आए, वेरी हेवी हार्टेडली। नाउ आई नो व्हाई, क्योंकि योर सोल ऑलवेज नोज। और बस उसके बाद हमें मैसेज आया कि गुड़गांव की संगत को जाप करना है गुरुजी के लिए। भाटी आंटी का मैसेज, ऑफ कोर्स शी वाज आवर पर्सन, यू नो, टू गो पर्सन। वो हर चीज के लिए हम उन्हीं से पूछते थे, कुछ भी होता था, संगत, सत्संग, सब कुछ। बहुत नए भी थे गुड़गांव में, बड़े यंग भी थे, हर चीज के लिए हम उनके पास ही जाते थे, क्या करना है, आर टू गो पर्सन, गो टू पर्सन। तो उनका ही मैसेज आया, फोन आया उनका, कि गुड़गांव की संगत को गुरुजी ने मतलब गुरुजी के लिए जाप करना है, क्योंकि गुरुजी इज नॉट वेल।
फर्स्ट थिंग कि गुरुजी को क्या हो गया, गुरुजी कैसे वेल नहीं है, गुरुजी तो पूरी दुनिया को ठीक करते हैं, लोगों के इतने असाध्य बीमारियां, कैंसर, ये वो सब कुछ गुरुजी ठीक करते हैं, गुरुजी को कैसे कुछ हो सकता है। लेकिन और उससे भी बड़ी बात कि गुरुजी के लिए हमें जाप करना है। लाइक हम संगत इतने केपेबल, इतने एम्पावर्ड हो गए कि हम गुरुजी के लिए जाप कर सकते हैं। बट टू द टी उसको फॉलो किया, गुरुजी के लिए जाप किया बैठ के, गुरुजी के लिए बैठ के गुरुजी से ही प्रार्थना की। एंड उसके बाद जब हम गए संडे को, तो द शो वाज ओवर। सब जैसे गुरुजी कहते थे ना, पिक्चर खत्म, चलो घर, पिक्चर खत्म, तो वो हो चुका था। तो गुरुजी ने वो भी हमें भनक नहीं लगने दी, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं, आई कैन जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि मैं ऐसे उन्हें देखूं, इसलिए। और ऑफ कोर्स उसके आगे इट्स नीडलेस टू से कि दुनिया ही खत्म हो गई, लगा ऐसे सब कुछ जैसे इट्स ऑल ओवर, दिस इज इट। लेकिन गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। इमीडिएटली गुरुजी ने पहले तो फ्रेग्रेंस के फॉर्म से, एंड देन विद इन अ वीक आई गॉट टू नो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, विदाउट इवन लाइक, गुरुजी की मर्जी है, मुझे नहीं पता था, एंड आई गॉट टू नो। एंड ठीक 9 months के बाद 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, माय डॉटर वाज बोर्न, अपनी आज वो कॉलेज जाने वाली है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी का पार्टिंग गिफ्ट है। सो व्हाट कैन वी से गुरुजी के लिए, गुरुजी तो कहीं गए ही नहीं है, गुरुजी के बड़े मंदिर से हमेशा गुरुजी ने अटैच करके रखा। सो इवन जब गुरुजी ने समाधि ले ली, हम गए, पूरा माहौल वैसा था, पूरा टेंट्स लगे थे, कपूर अंकल खड़े थे, पूरा माहौल, लेकिन ऐसा लग रहा था गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। और गुरुजी ने वही दिखाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। एक बार मुझे याद है कि जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो बहुत, ऑफ कोर्स संगत बहुत ज्यादा, जैसे ना बिल्कुल जैसे अब हम क्या करें, व्हाट डू वी डू नाउ, अब क्या करें। तो सत्संग फिर भी होते रहे, ये बड़ी खास बात थी कि सत्संग फिर भी गुरुजी की कृपा से रुके नहीं, सत्संग नहीं रुके। तो स्पेशली इन गुड़गांव, गुड़गांव में सत्संग का हब है। गुड़गांव में सत्संग भाटिया आंटी के यहाँ होता था, शुरू वहीं से हुआ। फिर जलवायु टावर, कमांडर अंकल, कमांडर शर्मा अंकल के आसपास के जितने लोग थे, पुष्करना अंकल, कमांडर अंकल, तो जलवायु टावर का जो कम्युनिटी सेंटर है, वहां सत्संग हुआ गुरुजी की समाधि के बाद। और एक और जगह पे हुआ, और वहां पे मतलब गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस, गुरुजी का इतना जैसे प्रेजेंस पता लग रही थी, कि लग रहा था कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। ये सत्संग का जो सिलसिला है, ये गुरुजी ने रुकने नहीं दिया, चलते रहने दिया, जिससे कि संगत को हमेशा एक रिएश्योरेंस मिलता रहे कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी आसपास ही हैं, हमारे साथ ही हैं। और भाटिया आंटी के यहाँ एक बार मुझे याद है कि रात में सत्संग 11 बजे, एक बड़ा ही स्पेशल सत्संग हुआ। अगर कोई वहां पे था तो उसे याद होगा, सुखी आंटी फ्रॉम आयरलैंड, शी केम, और उनकी फ्लाइट लेट हो गई, रात में सत्संग हुआ 11 बजे, जो रात में 2 बजे तक चला, एंड आई वाज देयर। 11 बजे से रात के 2 बजे तक वो सत्संग चला, और इतना दिल खोल के सबने गुरुजी के बारे में शेयर किया, स्पेशली सुखी आंटी, एंड शी इज अ वेरी प्योर सोल। गुरुजी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उन्होंने इतना बताया सत्संग में गुरुजी के बारे में, गुरुजी अब कैसे एनर्जी फॉर्म में उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे अब करना है। सो वी ऑल रिमेम्बर दैट, लाइक आई वाज देयर, आई रिमेम्बर दैट। उसके बाद से गुरुजी ने ऐसा संगत को ब्लेस करना शुरू किया, जिसको जो करवाना था गुरुजी ने खुद से डायरेक्शन दिया कि कैसे करना है, और बड़े मंदिर जाना कंटिन्यू रखा। वैसे ही सेम सारे फंक्शंस पे, वैसे ही मंडेज को, जैसे मंडेज को भी हम जाते थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने यहाँ यूएस भेज दिया,
अब यहाँ पे आके गुरुजी ने सत्संग शुरू कराए। पहले इतने कम लोग थे कि हमारा जो घर है उसमें मीडिया रूम में सत्संग हो जाता था मुश्किल से 8-10 लोग होते थे। आज इतने ज्यादा है कि हर जगह गुरुजी की मेहर है, कृपा है, सत्संग हो रहे हैं। लेकिन सत्संग घरों में करिए, एक बड़ा सा पार्टी प्लेस लेने की जरूरत नहीं है। उस समय भी गुड़गांव में भी गुरुजी ने घरों को ब्लेस किया है सत्संग के लिए। तो घरों में जहां तक हो सत्संग करें, भले ही कम संगत आए, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी संगत आई है। जैसे आंटी से भी भाटी आंटी से गुरुजी ने पूछा था एक बड़े फंक्शन के बाद कि कितनी संगत आई थी। उन्होंने कहा गुरुजी 1000-1500। बोले नहीं, 84 लाख सी। तो गुरुजी की गिनती कहाँ किसकी किसकी होती है, यू नेवर नो कौन कौन आता है। एंड मुझे तो वैसे भी हमेशा ही लगता था कि गुरुजी का जो दरबार है वो बहुत ही मेटाफिजिकल है। मतलब जितना दिखता है यहाँ उससे बहुत ज्यादा है। इट्स अ डिफरेंट पोर्टल, इट्स अ डिफरेंट realm ऑल टुगेदर। सो आई थिंक यहाँ पे हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी संगत सारी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है, क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा था मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। और गुरुजी हम सबको इतना प्यार करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक बार जैसे मैंने कहा ना, एम्पायर स्टेट में जो दिखता था वो होता नहीं था, जो होता था वो दिखता नहीं था। और मैं बाहर थी, वो मैं और मेरे अंकल उसी हाथ धोने वाली जगह पे थे, और दो अंकल आपस में बोल रहे थे। गुरुजी ने कहा है चिंता नहीं करो, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। अब इससे बड़ा तो रेश्योरेंस कोई हो ही नहीं सकता ना, कि गुरुजी अपनी संगत को अपना खजाना कहते हैं और हमारी इतनी रक्षा करते हैं। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, हमें अपना खजाना बनने का मौका देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, उन पलों को वापस लाने के लिए, फिर से जी लेने का मौका देने के लिए, फिर से उसी कनेक्ट होने के लिए उसी डिवाइन ऊर्जा के साथ में। शुक्राना, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। बहुत प्यारा सत्संग, आपने तो वो पल जिए, लेकिन हमने भी आपके साथ वो सारे पल जिए। इतना सुंदर आपने बताया कि कैसे छोटी छोटी बातें, हम सब जने, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए, बड़े मंदिर पहुंच गए। कैसे लगा कि हमने गुरुजी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ऐसे लग रहे थे कि हम गुरुजी के सामने बैठे हैं, गुरु हम फील कर रहे हैं। बहुत मतलब ऐसा लगा, वाणी, आपकी वाणी में गुरुजी आपको बुलवा रहे हैं कि ये जो सत्संग सुन रही हैं उनका कल्याण हो रहा है। कितने सवालों के जवाब मिले। आज एक संगत से मैं मिली जो गुरुजी महाराज से मिली हुई थी, उन्होंने सेम लाइन बोली कि गुरुजी वॉक करते थे, वो करते थे, इतनी सिमिलर चीजें। तो ऐसे गूज बम्स हो रहे थे वापस से सुन के कि गुरुजी महाराज बार बार संगत से रिपीट कराते कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ। सच में हम अनमोल मोती जो महाराज ने पिरो रखे हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई कोई यहाँ पे ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस प्यार करते हैं। बहुत बहुत जी शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आपने इतना प्यार से, इतने भाव से सत्संग किया, कि एक छोटी छोटी चीजें कि कैसे महाराज बोला करते थे, और कि आज दिखावा नहीं है। जो जो प्योर संगत है वो दिखावा करती भी नहीं है, और नहीं जरूरत है। हम एक अकेला भी अगर गुरुजी महाराज के पास बैठ के सत्संग करेगा तो उसको भी उतनी ही ब्लेसिंग मिलेगी। जी। डिपेंड है कि आप कैसे कनेक्ट करते हो, कनेक्ट कैसे हम्म, करते हो। वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो गुरुजी बोलते थे, वो सिर्फ गुरुजी महाराज के साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। दिखावे में तो यस, हम एक दूसरे के पास सामने बैठ जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब हम गुरुजी महाराज की तरफ देखते हैं ना, तो जब उनकी आंखों में देखते हैं तो वो लगता है कि हाँ, कोई अपना है जो हमें हर समय देख रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है। यस, बहुत प्यार से आपने गुरुजी यस। महाराज का गुणगान किया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आंटी, हमें इतना हमारा गाइड करने के लिए। और बहुत अच्छा कि आपने बताया इनर सोल जर्नी, कैसे हम महाराज से कनेक्ट होकर अपनी इनर सोल जर्नी को अब हम डेवलप कर सकते हैं, कि हमारी अंतरात्मा की जो जर्नी है वो महाराज से ही कनेक्ट होके हो सकती है, और वही दैट्स हमारा राइट। सबका कल्याण है। थैंक यू सो जी मच। अब जी हम सब बिल्कुल। महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जय जी गुरु जी। महाराज। जय गुरु जी। जी जय गुरु शुक्राना जी। जी। संगत जी अब हम आज्ञा
गुरु जी जय महाराज गुरु शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी अनंत अनंत जय गुरु जी अनंत महाराज अनंत